तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बताइए ना पापा। तुम मेरे घर में एक राजकुमारी की तरह रही हो। उस घर में जाकर तुम बर्तन घिसकर लकड़ी का चूल्हा जलाकर कैसे जी पाओगी? तुम्हारी पसंद से इनकार नहीं है और सिर्फ इसी वजह से मैं उससे तुम्हारी शादी करवा रहा हूं। पर अभी तुम्हारा पिता होने के नाते मैं तुमसे कुछ मांगता हूं, वो दे पाओगी? चाहे तुम्हें कोई भी तरीका अपनाना पड़े, तुम अपने पति को उस घर से बाहर निकालोगी। मैं उसके नाम पे एक कॉटन मिल कर दूंगा। इससे वो खुश भी रहेगा और राजा के जैसे जिएगा। ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूं बेटी। आखिर तुम्हारे पति के नाम कुछ तो होना चाहिए ना। मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशनुमा देखना चाहता हूं, तो तुम्हें उन 4 भाइयों से अपने पति को अलग करना होगा। बोलो, क्या ये कर पाओगी तुम? बोलो बेटी। ठीक है पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। नमस्ते मालिक। हाँ नमस्ते शंकर जी, बोलिए क्या बात है? कुछ नहीं मालिक, मालकिन के लिए घर वालों ने कुछ सामान भेजा है। ओहो ये बात है। बेटा गौरी। हाँ भैया, आपने बुलाया? नमस्ते छोटी मालकिन। छोटी मालकिन, मालिक ने आपके लिए कुछ सामान भेजा है। इस लिस्ट के हिसाब से आप सारा सामान चेक कर लीजिए। ये सारा सामान वापस लेकर जाइए और मालिक को दे दीजिए। हाँ। क्यों बेटी? जैसा कह रही हूँ वैसा कीजिए, ले जाइए इसे। ये तुमने क्या किया गौरी? तुम्हारे पिताजी ने इतने प्यार से सामान भेजा था, तुमने वापस लौटा दिया। वो क्या सोचेंगे? कोई भी कुछ भी सोचे, अगर कोई किसी को कुछ भेज रहा है तो उसके स्टेटस के हिसाब से भेजना चाहिए ना। मुझे ऐसे सामान भेजे उन्होंने, मुझे उस सब की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर मैं वो सामान क्यों लूं? गौरी, गौरी। आइए पापा। ये क्या किया बेटी तुमने? मैंने क्या किया? और क्या करना चाहती हो तुम? मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए सामान भेजा था और तुमने उसे वापस लौटा दिया। कुछ कमी थी तो मुझे कहती। इस तरह वापस क्यों भिजवा दिया तुमने? कुछ भी कमी नहीं थी पापा, जो जो जरूरी था वो था, लेकिन जो जरूरी नहीं था वो भी था। वो क्या था? हर चीज पर मेरा नाम था। इसमें गलत क्या है बेटी? पापा, जिस दिन मैं इस घर की बहू बनकर आई थी उसी दिन इस घर की सदस्य हो गई थी। अगर आपकी भेजी हुई चीजें मैंने रख ली तो जब जब मैं उन्हें देखूंगी उस पर अपना नाम भी देखूंगी, तब उन चीजों को देखकर मुझे पराया सा लगेगा। पापा ऐसी बात नहीं है बेटी। अभी रहने दीजिए पापा, मैं इस घर में जैसी हूँ मुझे वैसी ही रहने दीजिए। मैं इस घर में जैसी हूँ बहुत खुश हूँ पापा। आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव हियर। और अगली बार आपको कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है पापा। प्लीज, बेटी होकर आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। इस घर की बहू हूँ तो इनके मान का भी ख्याल रखना होगा मुझे ना। अरे संटे, इधर आ। क्या है? मास्टर जी के घर में फंक्शन के लिए जलेबी लड्डू मसूर पाक ले जाकर 1 हफ्ता हो गया है ना। वहाँ से अभी तक कोई भी इंसान नहीं आया है। उनके घर जाकर पैसे मांगने की जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें? आपका दिमाग तो ठीक है ना? उनके घर कोई जिंदा होता तो लेके आता ना। ठीक है, जाओ क्लीन करो। पब्लिक पब्लिक। नानी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे अरे, ये क्या कर रही है बेटी? आज शुभ सावन का शुक्रवार है, मुझ जैसी अभागन औरत का आशीर्वाद क्यों लेना चाहती है तू? ये ठीक नहीं है बेटी। नानी जी, माथे पर तिलक लगाने से कोई सौभाग्यशाली नहीं बनता है। इंसान की सोच अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है। 3 पीढ़ियां देख ली हैं आपने, तो आपका आशीर्वाद नहीं लूंगी क्या? अगर एक बार आपने आशीर्वाद दे दिया तो 100 सालों तक सौभाग्यवती बनी रहूंगी मैं। आशीर्वाद दीजिए मुझे। उठो बेटी।
हम्म, ये लीजिए। गौरी खाना बहुत अच्छा बनाया तुमने। थैंक यू। ए, ऐसा खाना खाए बहुत दिन हो गए थे। सच में बहुत बढ़िया था, है ना? सही कहा तुमने, इसीलिए तो गपर गपर खा रहे थे। भाभी सच में खाना बहुत अच्छा था। बेटी, हाँ? सब्जी में मसाले की पुड़िया डाली थी या फिर मसाला पीस कर डाला था? पीस कर डाला था वही भैया। तो, तभी तो इतना स्वाद था। मैंने कहा था ना। हाथ धो ले। अब हाथ धो सकता हूँ। भैया सुनो, क्या बात है देवर जी, आपने खाने के बारे में कुछ नहीं कहा? सब्जी बहुत अच्छी थी भाभी। न न न न न न न न। भैया हम्म, आप ही लीजिए। बेटी मुझे माफ कर दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाहर नहीं भूल पाया, लेकिन तुम्हारे बारे में गलत सोचा था, और ये गलत बात है ना। उस दिन शादी होने के बाद तुम्हारी और तुम्हारे पिता की बात मैंने सुन ली थी। तुम मुझे और मेरे भाई को अलग कर दोगी ये सोचकर डर गया था, लेकिन कल तुमने अपने पिता को जो जवाब दिया ना, वो सुनकर मेरे दिल को शांति मिल गई। मन ठंडा हो गया बेटा। मैं यहाँ तकलीफ उठा रही हूँ ऐसा मेरे पापा ने सोचा। पैसे नहीं रहेंगे तो तकलीफ उठाते हैं ऐसा उन्हें लगता है, पर ज्यादा पैसा होने पर भी इंसान तकलीफें उठाता है, ये बात उन्हें नहीं पता है।